जितने भी इम्यून सिस्टम पे काम करने वाले प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे कहीं बेहतर और कहीं ऊंचा है ये, और यूनिक प्रोडक्ट है, मोनोपोली रहेगी। आप कैसे ऊंचा है, कितना बड़ा है ये प्रोडक्ट, क्या कर सकता है ये प्रोडक्ट, मैं 2-3-4 मिनट में इस प्रोडक्ट को समझने के लिए आपको पहले इम्यून सिस्टम को समझना है। इम्यून सिस्टम की बात सभी कर रहे हैं। आज कोरोना ने सारी दुनिया को बता दिया कि अगर आपका इम्यून सिस्टम फिट है, तंदुरुस्त है, पूरा मुस्तैद है, तो आपको कोरोना कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपका इम्यून सिस्टम फिट है, मुस्तैद है, आपको कोई भी बीमारी लग नहीं सकती। हम तो ये दावा कर रहे हैं, खाली कोरोना नहीं, कोई भी बीमारी। और जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वो हमारा पिछले 13 साल का ट्रेडिशनल मार्केट का अपनी आप बीती है एक्सपीरियंस, सेल्फ एक्सपीरियंस। ये जो ट्रू नेक्टर है, ये जब हम अपने जीवन में लाते हैं तो हमारा अपना इम्यून सिस्टम इस लेवल पर शुद्ध, सिद्ध और जागृत, 3 लफ्ज बोल रहा हूं मैं, हमारा इम्यून सिस्टम शुद्ध, सिद्ध और जागृत इस लेवल पर हो जाता है कि कोई भी बीमारी हमारे अंदर नहीं पल सकती। पहला फायदा, अगर कोई बीमारी पल रही है तो जाहिर होके, बाहर निकल के जाहिर होके खत्म हो जाएगी। और अगर को हम बहुत सीरियस बीमारियों के नीचे दबे हुए हैं, कोई ऑर्गन फेलियर हो चुका है, तो ये नेक्टर अगर हम अपनी जिंदगी में इसका हिस्सा बनाते हैं तो वो बीमारी भी धीरे 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 पीछे हट जाएगी। दवाइयां जो लेनी पड़ रही हैं उस बीमारी के लिए, जो मजबूरी है, उनके साइड इफेक्ट झेलना भी मजबूरी है, वो दवाइयों के साइड इफेक्ट भी खत्म हो जाएंगे और हम अगली बीमारी लगने से बच जाएंगे और अपना जीवन कम से कम दवाइयों के सहारे, साथ में नेक्टर के सहारे बहुत अच्छी तरह से गुजार सकते हैं, जो लोग डैमेज किए बैठे हैं। तो साथियों, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी सारे घर को, हर घर को जरूरत। होता क्या है, आज आपने देखा होगा कोई एक छोटी सी बीमारी किसी को होती है, जैसी बीमारी होती है डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलता है ये बीमारी की दवाई तुम्हें सारी जिंदगी खानी पड़ेगी। आप मामूली ब्लड प्रेशर की बात कर लो, आप मामूली जुकाम की बात कर लो, आप मामूली हाइपर एसिडिटी की बात कर लो, आप डायबिटीज की बात कर लो, आप ज्वाइंट पेन की बात कर लो, आपको हमेशा सारी जिंदगी दवाइयां खाने की और बीमारी के साथ रहने की सलाह दी जाए। ऐसा ही है जी, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ जी? तो क्या वो सही तरीका है? नहीं। वो इसलिए ऐसी सलाह दी जाती है क्योंकि वो हमारे इम्यून सिस्टम को शुद्ध, सिद्ध करके, जागृत करके बीमारी को निकालने की कला समझे नहीं, पढ़ाया नहीं जाता। तो आज आप लोगों को हम एम्पावर कर रहे हैं कि आप अपने शरीर की शक्ति को समझें, इम्यून सिस्टम को समझें और उसको जागृत करने की कला सीखें, उसको शुद्ध और सिद्ध करने की कला सीखें। जब आपका अपना इम्यून सिस्टम जागृत हो जाएगा, उसकी जो काम करने के तरीके शुद्ध हो जाएंगे, वो सिद्ध हो जाएंगे, तो आपके अंदर कोई बीमारी पहले तो आ ही नहीं सकती। अगर पल रही है तो जाहिर होकर खत्म हो जाएगी, और अगर बैठ गई है अंदर तो उसका अगला नुकसान होने से बचना, ये हमारा मकसद रहेगा। तो ये सब समझने के लिए आपको सबसे पहले इम्यून सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। असल में ये इम्यून सिस्टम हमारे जीवन का, हमारी पढ़ाई का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन हमें पढ़ाया नहीं जा रहा। हमें मशीनों के बारे में, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ क्या होता है, वो पढ़ाते हैं, लेकिन हमें हमारा अपना इम्यून सिस्टम जो खुद को हील कर सकता है, खुद को बैलेंस कर सकता है, खुद को रिपेयर कर सकता है, खुद को मैनेज करता है, उसके बारे में, उसका सिद्धांत क्या है, उसका लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, बताया नहीं है। तो आज हम आपको इम्यून सिस्टम की थोड़ी सी जानकारी देते हैं। साथियों, जैसे अपने देश की 3 सेनाएं होती हैं, जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, ऐसे ही हमारे अपने शरीर के अंदर भी 3 सेनाएं हैं, उसके सैनिक सेल हैं। वो हमेशा जैसे देश की रक्षा करती है सेना, ऐसे ही वो हमारा इम्यून सिस्टम बना है, हमारे साथ ही उसने जन्म लिया है, हमारे अंदर ही है वो, ठीक है, वो हमारे लिए ही काम करता है। वो तीनों सेनाएं, उनका काम करने का तरीका समझना, हमें उनके नाम पता हो या ना पता हो, वो डॉक्टर के सहारे छोड़ देते हैं,
लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि वो तीनों सेनाएं होती क्या है, काम क्या करती है। बड़ा आसान है समझना। पहला हमारी जो सेना है शरीर की, उसका जो नाम है वो उनको हम डेंड्राइटिक सेल बोलते हैं। उसका जो काम है याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका काम याद करें। उसका काम होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मतलब पहचान करना। कुछ भी बॉडी में एबनॉर्मल कहीं भी डेवलप हो रहा है, अगर सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, तो उसकी पहले सबसे उन्होंने पहचान जैसे ही पहचान हो गई, उन्होंने अलार्म कर देना, दूसरी सेना को बुलाना। दूसरी सेना को बुलाने के लिए जो तालमेल करने के लिए सिग्नलिंग मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है, उसकी बात में बात करते हैं हम। लेकिन जब दूसरी सेना आएगी, उसका जो उनके नाम होते हैं, दूसरी सेना के जो सैनिक है उनका नाम होता है मैक्रोफेज, और उन्होंने करना होता है फेगोसाइटोसिस। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, काम याद करना इंपॉर्टेंट है। काम क्या है उनका? उन्होंने घेरा डाल देना है उस एब्नॉर्मलिटी को, उस गड़बड़ को, और घेरा डाल के उसके अंदर इंटेलिजेंट सेल भी होते हैं। उनका काम होता है ये बताना कि एब्नॉर्मलिटी है क्या। पहली सेना ने पहचाना है कुछ एब्नॉर्मल, अब दूसरी सेना पहचान के बता रही है कि एब्नॉर्मलिटी है क्या। मान लो वहां पे बैक्टीरिया आ गए ज्यादा, ठीक है, बैक्टीरिया से भी बीमारी होती है। उन्होंने तीसरी सेना को बुला लेना है, बैक्टीरिया के मारने वाले कमांडोज को लेकर तीसरी सेना के नेचुरल किलर सेल्स, उनको हम एन के सेल्स बोलते हैं, वो बैक्टीरिया को मारने वाले कमांडोज बॉडी के जो होते हैं, ठीक है, उनको साथ में लेके आके घेरे के अंदर एंटर करना। बैक्टीरिया का केमिकल ब्रेकडाउन किया, बॉडी से बाहर निकल। मान लो वहां पे कोरोना आ गया या कोई और वायरस आ गया, इमीडिएटली अलार्म रेज हो जाएगा। बॉडी के कोरोना को मारने वाले या वायरस, किसी भी तरह की, कोरोना वायरस है, किसी भी तरह की वायरस को मारने वाले बॉडी के एंटी वायरल कमांडोज कहवा, उनके नाम है मॉडर्न मेडिसिन के, कई तरह के नाम रखे हुए। उनका रास्ता क्या है, आते कहां से जाते कहां है, उनका प्रोटीन कौन सी यूज होती है, उनका साइज क्या है, उनकी गिनती क्या है, वो उन चक्कर में हमने नहीं करना, हमने सिर्फ काम देखने है। तो वो घेरा के अंदर जब वायरस को मारने वाले सेल्स घुस जाएंगे, वो आएंगे, आके वायरस को ब्रेक डाउन करेंगे, उसका कचरा बनाएंगे और उसके कचरे को बॉडी से बाहर निकाल देंगे। मान लो वहां पे अगर कैंसर चल रहा है या कैंसर डेवलप हुआ है, कैंसर सेल घूम रहे हैं, या कैंसर सेल नेक्रोसिस ट्यूमर बनाने की कोशिश में है, ठीक है, तो वहां पर मारने वाले बॉडी के अपने ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स होते हैं। कैंसर को मारने वाले, आप याद हो, कैंसर को मारने वाले कमांडोज, उनको लेकर एन के सेल, नेचुरल किलर सेल्स आ जाएंगे, वो एंटर करेंगे, वहां पे उसका केमिकल ब्रेकडाउन करेंगे और बॉडी से बाहर निकालेंगे। मान लो वहां पे बीमारी पैदा करने वाला कोई ब्लॉकेट क्रिएट हो चुका है। ब्लॉकेट क्यों होता है? कोई इंजरी हो गई, इंजरी की वजह से हेमरेज हो गया, ब्लड निकला हुआ है, सेल टूटे फूटे हैं, या वहां पे कुछ कचरा जमा हो गया। उस ब्लॉकेट को आइडेंटिफाई करके ब्लॉकेट खोलने वाले सेल्स आएंगे, ब्लॉकेट खोलने वाला मैकेनिज्म आएगा, प्रेशर बॉडी का बढ़ाएगा, बॉडी का प्रेशर भी वहां पे ब्लॉकेट खोलने की कोशिश करेगा, और साथ के साथ वहां पे जो ब्लड है हेमरेज की वजह से या टूटे फूटे सेल हैं, उनको वहां से क्लीन करके रास्ते खोलने के लिए सफाई सेवक एंटर करेंगे, वो वहां से निकाल के रास्ता क्लियर करेंगे। बॉडी के इंजीनियर सेल्स, रिपेयर करने वाले, रिपेयर मैकेनिज्म बॉडी का, वो आएंगे, उसके ऊपर आगे पपड़ी बना देंगे टूटे हुए सेल्स के ऊपर। आपने देखा होगा चोट लग जाए तो इमीडिएटली पहले ब्लड आता है, फिर पपड़ी बन जाती है। ऐसे हमारे अंदर भी चलता है, कहीं भी कोई इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, टूटे हुए सेल को रिप्लेस कर दिया जाता है, रास्ते खोल दिए जाते हैं, ऊपर पपड़ी हो जाती है, नीचे हीलिंग प्रोसेस चलता रहता है। हीलिंग बॉडी करती है, रिपेयर मॉलिक्यूल ने ऊपर से ढक दिया ताकि टूटे, तो वो सारे आके प्रोसेस करके जब वो रिपेयर हो जाती है, नीचे हीलिंग हो जाती है, पपड़ी उतर जाती है और पपड़ी घुल के खत्म हो जाती है, हम ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही मान लो जहां घेरा डाला हुआ है वहां पे अब कुछ चीज कम हो और इम्बैलेंस हो गया बॉडी का, कुछ चीज कम हो रही है या कुछ चीज बढ़ रही है, जैसे शुगर बढ़ रही है, कैल्शियम बढ़ रहा है, सोडियम बढ़ रहा है, ठीक है, या कोई चीज कम हो रही है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, या कोई चीज यूरिया कम हो रहा है, न्यूट्रिशन कम हो रही है, प्रोटीन कम हो रही है, तो वो बॉडी के जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म होते हैं, जो कम वाली चीज को बढ़ाते हैं और बढ़ी हुई चीज को कम करते हैं, मॉड्यूलेटरी मैकेनिज्म, वो एक्टिव हो जाएंगे, जिसमें हमारी सारी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती हैं। तो कहने का मतलब, वो जो पहली फोर्स ने पहचान लिया, दूसरी फोर्स ने घेरा डाल दिया, घेरा डाल के ये भी बता दिया कि है क्या, उसके बाद तीसरी फोर्स बुला ली जाती है जो आके प्रोसेस करके उस एबनॉर्मेलिटी को खत्म करके बॉडी का बैलेंस, नॉर्मेलिटी, ठीक है, उसको रीएस्टैब्लिश कर देते हैं। तो ये हमने 4-5 मिनट में इतने इतने बड़े ग्रंथ जो है ना,
इम्यूनिटी के जो डॉक्टर्स को पढ़ाए जाते हैं उसका निचोड़ सीख। किसी को कोई मुश्किल आई हो तो हाथ खड़े, शहद पीने से, च्यवनप्राश खाने से, गिलोय खाने से, तुलसी खाने से, अश्वगंधा खाने से सबसे इम्यूनिटी बढ़ती है। गलत नहीं है, वो ठीक बोल रहे हैं वो। लेकिन जब हमें ये, क्योंकि हमें इम्यून सिस्टम का पता नहीं, अब आज हमें ये इम्यून सिस्टम का पता चल गया कि इसके कितने कंपोनेंट होते हैं और कहाँ कहाँ काम करते हैं और कैसा काम करते हैं, तो हमें तो कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो तीनों सेनाओं के तीनों जगह पर तीनों काम बखूबी करे। तीनों काम क्या, उनकी गिनती बढ़ाए, उनकी ताकत बढ़ाए और उनकी इंटेलिजेंस बढ़ाए। तो ये जो बाकी प्रोडक्ट के नाम हमें चर्चा सुनने को मिलती है कि ये भी इम्यूनिटी पे काम करता है, ये भी इम्यूनिटी पे काम करता है, वो सही बोलते हैं, सच बोलते हैं, झूठ नहीं है। वो इम्यून सिस्टम के किसी एक कंपोनेंट का किसी एक जगह पर कोई एक आध काम करते हैं। वो इस लेवल का काम नहीं कर पाते कि पूरे का पूरा शरीर अपने आप को रीबैलेंस एस्टेब्लिश कर सके। तो ये दुनिया में सिर्फ एक और एक ही प्रोडक्ट जो आपको दिया जाता है वही ये काम करता है, जिसका नाम है ये ट्रू नेक्टर। साथियों, ट्रू नेक्टर को हम दिव्य रसायन भी बोलते हैं। अब दिव्य क्या है, रसायन क्या है, रसायन किसको बोलते हैं हमें पता ही नहीं। हमने इसका ट्रू, सच्चा, सच्चा है, ट्रू मतलब सच्चा। ट्रू ग्रोसरी में जो आपको प्रोडक्ट दिए जाएंगे सच्चे प्रोडक्ट दिए जाएंगे, उसमें कोई भी टिकड़मबाजी। इसको सच्चा क्यों बोला जा रहा है, साथ में नेक्टर अमृत क्यों बोला जा रहा है। अब दिव्य वर्ड और अमृत वर्ड आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है। दिव्य रसायन और साथ में हम इसको बोलते हैं इम्यूनिटी ड्रॉप्स। इम्यूनिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब दिव्य क्या है, दिव्य मतलब देवी देवताओं जैसे गुण जो देवी देवताओं को मिलता है वही इस रसायन में हमें भी मिलेगा। मैं इसकी आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे शास्त्रों में इस प्रोडक्ट के बारे में जो चर्चा है उसके बारे में बताता हूं। आप सबको पता है कि आयुर्वेद का ज्ञान किसी इंसान का ज्ञान नहीं है, वो इस दुनिया की सृजनहार शक्ति जो है जिसने इस दुनिया की रचना बनाई है उसका अपना दिया हुआ दिव्य ज्ञान है। वो क्या कहता है, वो ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी की जिम्मेदारी है सृष्टि के पालना की। ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान कि कौन सा ज्ञान, किस जड़ी बूटी में कौन सा रस रखा हुआ है, वो क्या काम करता है, उसकी पहचान क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी बनाने की विधि क्या है, ठीक है, और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये सारा ज्ञान जो है ना, क्योंकि जिसने इस दुनिया की रचना रची है वही बता सकता है कि कहां पर मैंने क्या डाला है।